Assalamu alaikum everyone, welcome back. Today our topic is about difference between gender studies and women studies. Gender studies and women studies में difference क्या है इसको देखेंगे. Initially women studies जब आपका subject launch हुआ तो it originated from women centered view of society, politics and power. उन्होंने चैलेंज किया था मेल सेंटर्ड व्यू ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड पावर को. मसला ये था कि आपके जो इंटरेस्टिंग सेट्स ऑफ नॉलेज थे, आपके जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स थे, इसमें मेल सेंटर्ड व्यू परटेन टू सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड पावर बहुत कॉमन थे. एंड्रोसेंट्रिज्म वाज रैम्पेंट, तो ऑब्वियसली इसको इनकाउंटर करने के लिए एक स्ट्रिक्टली वुमेन सेंटर्ड व्यू ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड पावर लिया गया, इसलिए इसका नाम वुमेन स्टडीज़ था. जेंडर स्टडीज़ ऑन द अदर हैंड, इट इज़ नॉट जस्ट अ वुमेन सेंटर्ड व्यू ऑफ सोसाइटी, इट हैज़ अ वुमेन सेंटर्ड सोसाइटी नेचुरली. वो तो इसके अंदर है एक चीज़, बट इट इज़ नॉट जस्ट दैट. इट बेस्ड ऑन व्हाट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय वुमेन स्टडीज़. जो काम वुमेन स्टडीज़ ने कर लिया था, इससे आगे का काम जो था वो जेंडर स्टडीज़ ने किया. इसने उसको मज़ीद ब्रॉडन किया. वुमेन स्टडीज़ में बहुत सा काम हुआ, लेकिन उस सब्जेक्ट से लेकर अब तक जो जेंडर स्टडीज़ बना है, इसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ है. इसका हॉराइज़न जो है वो काफ़ी वाइडन किया गया है. अब सिर्फ औरतों के बारे में बात नहीं होती, अब जेंडर इनइक्वलिटी की बात होती है, क्लास बेस्ड इनइक्वलिटी की बात होती है. जेंडर को खुद स्टडी किया जाता है कि जेंडर है क्या और कितना बायोलॉजिकल है, कितना इसमें जो है नेचुरल पार्ट है, कितना इसमें इन्वायरमेंटल है. बहुत ब्रॉड कर दिया गया है इस कॉन्सेप्ट को. बात इस चीज़ से आगे निकल गई है कि मर्दों और औरतों के दरमियान जो है वो इनइक्वलिटी है. बात सोसाइटी वाइड इनइक्वलिटी पे आ गई है. इसमें ट्रांसजेंडर, गे और अदर जेंडर्स जो हैं आइडेंटिटीज़ आर आल्सो नाउ एडेड. सो एज अ रिसेंट वुमेन स्टडीज़ जो है वो नेचुरली इंक्लूसिव लेस है जेंडर स्टडीज़ से. इट इज़ लेस इंक्लूसिव. It is less inclusive than gender studies and mostly focuses specifically on women issues. जो है focus करता है ये on women issues. और on the other hand, gender studies जो है there is more inclusive as compared to women studies. ये मर्दों को इंक्लूड करता है, ये औरतों को इंक्लूड करता है. ये बाइसेक्सुअल ट्रांसवेरियस आइडेंटिटीज़ हैं जो कि हमारे मुल्क में तो नहीं है एज सच, या फिर ओपनली एटलीस्ट पीपल डू नॉट टॉक अबाउट दैट, लेकिन ये वर्ल्ड ओवर एग्जिस्ट करती हैं. इनको भी इंक्लूड किया गया है इसमें जेंडर स्टडीज़ में. फिर ऑन द अदर हैंड वुमेन स्टडीज़ जो है इसका कंटेंट जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि इसका जो है फोकस जो है इसका वो भी लिमिटेड है. Women studies just focuses on feminist theory, women history, social history, women section. तो ये इसका फोकस है. और ये जो है ये इंटरनेशनल टॉपिक्स पे इसका फोकस ज़्यादा नहीं है. और डेवलपमेंट में डेवलपमेंट में औरतें क्यों पीछे रह गई, या वर्ल्ड ओवर डेवलपमेंट में इतना लेक क्यों है, या डेवलपमेंट का औरतों पे क्या इम्पैक्ट है, इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो वुमेन स्टडीज़ में नहीं थे. लेकिन जेंडर स्टडीज़ में जो है ये है. जेंडर स्टडीज़ मोर यूनिवर्सल है इन स्कोप एज कम्पेयर टू वुमेन स्टडीज़. फोकस जो है इसका इंटरनेशनल डेवलपमेंट पे है, इन सब चीज़ों में है कि वर्ल्ड ओवर डेवलपमेंट में इतना लेक क्यों है, या और इन डेवलपमेंट का औरतों पे इम्पैक्ट जो है क्या है. और इसके बाद वुमेन स्टडीज़ जो है ये इंटरडिसिप्लिनरी है इन नेचर. और इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस सब्जेक्ट ने वुमेन स्टडीज़ ने अपना कंटेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो लिटरेचर से उठा लिया, या थोड़ा बहुत जो है वो पॉलिटिक्स से उठा लिया. जेंडर स्टडीज़ है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है इन नेचर. मल्टी डिसिप्लिनरी मीन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन जो है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन स्टेजेस से कंटेंट उठाता है. साइकोलॉजी से उठा लिया, सोशियोलॉजी से उठा लिया, लिटरेचर से उठा लिया, पॉलिटिक्स, साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, टू सम एक्सटेंट इवन फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजी से भी उठा लेता है. सो इट इज़ वेरी मच मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर. वुमेन स्टडीज़ जो है ये इट वाज एरोज एज अ चैलेंज टू मेल सेंटर्ड नॉलेज, या इसका रीज़न ये भी था कि मेल सेंटर्ड नॉलेज को जो है वो चैलेंज करना है. जेंडर स्टडीज़ ऑन द अदर हैंड इज़ अ चैलेंज टू फिक्स बाइनरीज. बाइनरीज का मतलब ये है जिसने मैथ या इंजीनियरिंग की होगी उसने इस वर्ड को सुना होगा. इसका मतलब है 0 and 1. सोसाइटी स्टार्ट में बाइनरीज के अलॉन्ग जो है वो डिवाइड हुई थी.
मर्द और औरत को बाइनरीज की तरह ट्रीट किया जाता था। जो चीज़ मर्द कर सकता है, लेट्स से उसको 1 कहो, और औरत कर सकती है वो 0 है। 1 और 0 में कोई ओवरलैप नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ इनमें कॉमन नहीं है। जो मर्द कर सकता है वो औरत नहीं कर सकती, और जो औरत कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकता। और जब सोसाइटी को इन बाइनरी लेंस से देखें तो फिर आपके जो जेंडर रूल्स होते हैं वो बड़े फिक्स हो जाते हैं। हम इनको फिक्स कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं, औरत होम मेकर है और मर्द जो है वो ब्रेड विनर है। ये रूल चेंज नहीं हो सकता, इसमें ओवरलैप नहीं हो सकता, क्योंकि हम बाइनरी लेंस से देख रहे हैं। और अगर कोई बाइनरी तोड़ने की कोशिश करता है तो थोड़ा वो एबनॉर्मल लगता है, लाइक सोसाइटी इसको रेजिस्ट करती है। तो शुरू में सोसाइटी बहुत बाइनरीज में देखती थी जेंडर को। जेंडर स्टडीज़ ने ये किया कि फिक्स बाइनरीज को चैलेंज करना शुरू कर दिया। इस जेंडर स्टडीज़ ने कहा कि क्यों हम जेंडर को फिक्स रखें, और हम जेंडर रूल को क्यों फिक्स रखें, और जेंडर से जो एक्सपेक्टेशंस हैं इनको क्यों फिक्स रखें। हम जेंडर बिहेवियर पे बाउंड्रीज क्यों लगाएं। लाइक मर्द रो नहीं सकता, औरत डिसीजन नहीं ले सकती वगैरह। इस तरह के जो जेंडर बिहेवियर्स हैं, इस तरह के जो जेंडर बिहेवियर्स हैं, इस पे बाउंड्रीज क्यों लगाएं। व्हाई आर यू ड्राइंग अ लाइन अक्रॉस जेंडर रूल्स एसोसिएटेड विद जेंडर। इसको जेंडर स्टडीज़ ने चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जो है आपकी वुमेन स्टडीज़ है, इसमें आपकी फेमिनिज्म एक्टिविज़म बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और हो भी रही थी। और फिर उस वक्त सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो चल रही थी। इस वक्त फेमिनिस्ट मूवमेंट की डिमांड्स जो थी वो फुलफिल नहीं हुई थी, सो इट मेक सेंस। अच्छा, फेमिनिस्ट मूवमेंट अब भी हुई है, लेकिन जेंडर स्टडीज़ के साथ इसका लिंक नहीं है। ज़रूरी नहीं है जो जेंडर स्टडीज़ पढ़ रहा हो वो एक्टिविज़म भी कर रहा हो, या सिर्फ फेमिनिस्ट पढ़ते हैं ये सब्जेक्ट, या सिर्फ फेमिनिस्ट पढ़ाते हों, या जो एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स में वही पढ़ाते हों। जेंडर स्टडीज़ एज अ स्टैंड अलोन एंटिटी इस्टेब्लिश हो चुका है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट बन चुका है ये एक। तो एक्टिविज़म हो भी सकता है, एक्टिविज़म नहीं भी हो सकता, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो जेंडर स्टडीज़ पढ़े या पढ़ाए तो इसका एक्टिविज़म के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक हो। लेकिन इस वक्त ज़रूरी था, क्योंकि जो लोग एक्टिविज़म कर रहे थे वो ये सब्जेक्ट पढ़ा भी रहे थे। फिर जब वुमेन स्टडीज़ का सब्जेक्ट जब लॉन्च हुआ, मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ्रेंसेस होती थी और औरतें अपने एक्सपीरियंसेस बताती थी। कोई टॉपिक डिस्कस होता था, फॉर एग्जांपल देखा जाता था कि क्या चीज़ बहुत कॉमन है, लाइक प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ किस चीज़ के प्रॉब्लम्स हैं। यानी सोसाइटी में अगर एग्जांपल के तौर पर देख लें तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है बहुत कॉमन है। वो सब अपने एक्सपीरियंसेस जनरेट करती थी। इन सेशंस को जो है वो कॉन्शियस रेजिंग सेशंस कहते थे, और ये बहुत ज़रूरी थे क्योंकि इस वक्त सब्जेक्ट बना था। लेकिन जेंडर स्टडीज़ जो था ये वेल इस्टेब्लिश्ड था। ये वहाँ पे शुरू हुआ जहाँ से जेंडर स्टडीज़ ख़त्म हुआ था। जब वुमेन स्टडीज़ से जेंडर स्टडीज़ का नाम रख दिया तो जेंडर स्टडीज़ बहुत अच्छी तरह ग्राउंडिंग पे आ चुका था। अब वुमेन स्टडीज़ जो है इट ओव्स टू द मूवमेंट ऑफ लिबरेशन ऑफ वुमेन। और जो जेंडर स्टडीज़ है इट व्यूज़ द मैनर्स इन विच नॉर्म्स एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एसोसिएटेड विद मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी केम इनटू बीइंग। जेंडर स्टडीज़ इस पैटर्न को जो है वो सपोर्ट करता है। और वुमेन स्टडीज़ जो है लेड टू फेमिनिज्म लिविंग इम्पैक्ट्स ऑन मल्टीपल डिसिप्लिन फॉर पर्पस ऑफ रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, व्हाइल ऑन द अदर हैंड जेंडर स्टडीज़ जो है इट इज़ फॉर द ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप। सो दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ वुमेन स्टडीज़ एंड जेंडर स्टडीज़। मैं इनकी पिक्स जो है वो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगी। माई इंस्टाग्राम लिंक इज़ हेयर इन डिस्क्रिप्शन. So in the next video I'll discuss about multidisciplinary nature of gender studies. If you have any question then you can ask in comment box. I'll reply you inshallah. Thank you so much for watching my videos. Allah Hafiz.